वेलकम टू चैनल, दिस इज योर ब्रदर लिफ्टोसफर। आज इस वीडियो में बात करेंगे भाई अवध ओझा सर की। आप देखते हो कि बहुत सारी उनकी चीज़ें बनती हैं कि भाई ये तो बड़ी बड़ी बातें मारते हैं। क्या आज हम देखेंगे डाइसेक्ट करके कि उनकी बातों में कोई सेंस है, क्या वो बातें प्रैक्टिकल है, क्या वो रियल वर्ल्ड में अप्लाई होती हैं या नहीं होती हैं। हम उन सब चीज़ों की बात करेंगे। एंड विद दिस नोट, दिस इज मी लिफ्टोसफर, योर ब्रदर। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल मेरे भाई। यू नो गॉट तगड़ा कंटेंट यार, मजा आएगा। एंड सी वन थिंग, we are not here to defame Oja sir. He's a great teacher and I respect him. I have learned a lot from him. It just we are dissecting the things he have said in his reels or shorts, whatever you want to call that, and we want to just dissect that. Okay? जिंदगी भैया एक ही जिंदगी मिली है तो सुअर की तरह बिताओगे? चलो ठीक है, मान लिया एक ही जिंदगी मिली है, शेर की तरह बिता लो। भाई कोई लड़का अगर सांड से लड़के पटक दे तो कोई लड़की शादी ही नहीं करेगी। डीओ लगाने वाले शादी करेगी लड़की। लड़की भाग के आएगी, चरण पे लेट जाएगी उसके। कुछ सूत्र बता दे रहा हूँ, नहीं या अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान को थोड़ा छोटा छोटा सूत्र बता दे रहा हूँ। अंदर ताकत पैदा कर दो। स्त्रियों को जैसी आजादी चाहिए, मानसिक और शारीरिक ताकत पैदा कर। स्त्री कह रही मैं अमेरिका जा रही हूँ, तो कह दे तू अंटार्कटिका जा। अमेरिका जाके क्या करेगी? जहाँ अंटार्कटिका पेंगुइन के साथ सेल्फी ले, और बढ़िया पेंगुइन के साथ अंटार्कटिका में सेल्फी लेगी, साला एक ही झटके में 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 30-40 मिलियन तेरे ऊपर व्यू आ जाए। अंटार्कटिका जा, अंटार्कटिका। अगर कहते हैं मॉरिशस में जा रही हूँ, तू चंद्रमा चली जा, मार्स मंगल पे जाके घूमा जा, ऐश कर, ये ले 50 लाख रुपया जा। पागल हो जाएंगी। जितना शक्तिशाली पुरुष होगा उतनी समर्पित स्त्री होगी। अगर आजकल तुम देखते हो कि स्टैंड अप कॉमेडी का बहुत जोर से चल रही है, तो उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, यू आर नॉट फनी। ये चीज़ें चलती हैं कि यार तू फनी नहीं है। मुझे ये बताओ, अगर तुम फनी हो गए या तुम बहुत अच्छे जोक मार लेते हो, तुम्हारी उससे फाइनेंशियल या फिर तुम्हारी सोशल स्टेटस में क्या औकात बढ़ जाएगी। तुम अपने दोस्तों में हो सकता है तुम यार भाई बहुत तगड़ा बंदा, लेकिन तुम्हारी उससे हैसियत कितनी बढ़ रही है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर तुम एक एम्बिशियस इंसान हो, अगर तुम्हें एक वाली ज़िंदगी जीनी है कि भाई बस मुझे तो अपनी खुशी मिजाज वाली ज़िंदगी जीनी है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर तुम उस ज़िंदगी को टारगेट कर रहे हो, वो तो स्टोरी अलग है। और तुम एक एम्बिशियस इंसान हो, तो मेरे को बताओ फनी होकर तुम्हें क्या मिल जाएगा। अवध ओझा सर ने यहाँ पे उस चीज़ की बात करी है कि वो क्वालिटीज़ पकड़नी चाहिए तुम्हें, अगर तुम एक एम्बिशियस इंसान हो और तुम अपना कुछ सोशल स्टेटस बिल्ड करना चाहते हो, जो तुम्हें भाई रिटर्न देंगी। लाइक यू शुड गो टू जिम, कुछ रिटर्न तुम्हें मिलेगा। यू शुड वर्क ऑन योर करियर, तुम जो बन रहे हो, जो काम करना चाहते हो वो करोगे तो तुम्हें रिटर्न मिलेगा उस चीज़ का। एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग समथिंग लाइक, बहुत आजकल तुम्हें चलता हुआ ये जो चलता है, क्या बोलते हैं इसको, परफॉर्मेटिव मेल वाली जो चीज़ चलती है कि दे आर ट्राइंग टू परफॉर्म फॉर समबडी, जिसकी उनको कुछ मिल ही नहीं रहा रिटर्न में उसका। ठीक है, डू द थिंग्स जिनका तुम्हें रिटर्न मिल सकता है। अपने करियर पे काम करना, अपनी बॉडी पे काम करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम अपने करियर पे तभी काम कर पाओगे, अपने पर्पस पे तभी काम कर पाओगे व्हेन यू आर हेल्दी। ओके, ट्राई टू थिंक लाइक दैट। एंड उसके बाद एक और चीज़ आती है मेरे भाई, ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं कि यू आर नॉट कूल। भाई कूल होके तू करेगा क्या? तू चूज कर ले तुझे कूल होना है या तुझे अपना एक अच्छा करियर बना के जाना है और एक अच्छा सोशल स्टेटस बना के जाना है। यू हैव टू डिसाइड दैट यार। ठीक है, तो यहाँ पर तो अवध ओझा सर ने जो बात करी एकदम लॉजिकल और सेंस है वो उस बात में। यू शुड ऑलवेज टारगेट फॉर द क्वालिटीज जो तुम्हें रिटर्न देके जाएंगी, नॉट द क्वालिटी जो तुम्हें कूल बनाएंगी। भाई कूल बन के फायदा क्या है? ठीक है, लेट्स रिएक्ट टू द आनंद है, नशा ही आनंद है, मूवी ही आनंद है, कपड़ा ही आनंद है, संभोग अध्यात्म का इतनी बड़ी कला है। कैपिटलिज्म ने एक टर्म पैदा किया, ब्रांड। यू डोंट हैव अ ब्रांड, यू आर वर्स देन एन एनिमल। कैपिटलिज्म ने एक टर्म पैदा किया, चिल। सेक्स नहीं, चिल। चिल करना है। अगर आप सेक्स नहीं करते तो आप चिल नहीं करते, आप नशा नहीं करते आप चिल नहीं करते, आप हैंग आउट पर नहीं जाते आप चिल नहीं करते, आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है आप चिल नहीं करते। कैपिटलिज्म ने एड वर्ल्ड पैदा किया। ठंडा मतलब कोको कोला, ठंडा मतलब छाछ नहीं, ठंडा मतलब लस्सी नहीं, ठंडा मतलब कोको कोला। डर के आगे जीत है, स्प्राइट। और चौथा वर्ड कैपिटलिज्म ने पैदा किया, लाइफ। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। समझना इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को। भाई कोई लड़का अगर सांड से लड़के पटक दे तो कोई लड़की शादी ही नहीं करेगी। डीओ लगाने वाले शादी करेगी लड़की। लड़की भाग के आएगी। भाई साहब इतनी वरमाला डालने वाली तैयार आइडिया होता है जो तुम्हें बहुत रिलीजियस लोग होते हैं वो सेल करते हैं कि पूरी दुनिया झूठ है, यू शुड जस्ट इस दुनिया को छोड़ के पहाड़ों में चले जाओ। एक वो आइडिया होता है। और एक आइडिया तुम्हें हाइपर कैपिटलिज्म, और नॉट कैपिटलिज्म नहीं बोलूँगा, कैपिटलिज्म एक अच्छा पर्पस भी सर्व करता है, लेकिन मैं इसको बोलूँगा कंज्यूमरिज्म। जो हाइपर कंज्यूमरिज्म है, तुम्हें सेल करा जाता है कि तुम्हारी लाइफ का मीनिंग तभी है जब तुम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो। तुम ब्रांड पहनते हो, तुम घूमते हो, तुम ट्रैवल करते हो और तुम पार्टी करते हो। ये सब चीज़ें तुम्हें सेल करी जाती हैं। देखो, इससे अगर तुम्हारा, मैं फिर वही बात नोट यहाँ पे बोलूँगा कि अगर तुम्हारा मोटिव एक खुश मिजाज हंसी की फंसी वाली ज़िंदगी जीने का है तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। आप इस बात से ऑफेंड हो सकते हैं, आप इस चैनल से चले जाइए सर।
दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर आप एक एम्बिशियस आदमी है तो भाई ये चीज़ें आपको कुछ पर्पस सर्व करके नहीं देती। आप कभी नहीं देखोगे इलॉन मस्क को कोई यहाँ पे लिवाइस की ये सब लगाते हुए, भाई आप उसको कभी नहीं देखोगे शो ऑफ करते हुए कि मैं ये वाली गाड़ी चला रहा हूँ, यहाँ पार्टी कर रहा हूँ। ये सब आप उन्हीं लोगों को देखोगे जो कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। इलॉन मस्क का जो इम्पैक्ट है, मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने वो इम्पैक्ट डाला है। वो इंसान अभी भी ऑन द पाथ है भाई, उसका अभी एंड थोड़ी हो गया। ही इज ऑन द पाथ ऑफ बिल्डिंग थिंग्स जो कोई कभी सोच नहीं सकता था। ही इज ट्राइंग टू बिल्ड टेराफैब। कैन यू थिंक, ही इज ट्राइंग टू बिल्ड टेराफैब, जो सोचने में आज भी इम्पॉसिबल लगता है। तो अगर तुम इन चीज़ों की जगह पार्टिंग, हाइपर कंज्यूमरिज्म, इन चीज़ों को छोड़ के तुम एक पर्पसफुल लाइफ जीना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये तुम्हें सिर्फ सेल कराया जा रहा है एक आइडिया टू मेक यू अ स्लेव ऑफ दिस, कि भाई तुम अगर कंज्यूम नहीं कर रहे चीज़ें तो तुम्हारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं। तुम्हारी लाइफ का उस दिन कोई मीनिंग नहीं है जिस दिन तुम कुछ इस ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बिल्ड करके नहीं दे रहे। क्योंकि लाइफ वो मीनिंगफुल है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जी, लाइफ वो मीनिंगफुल है जो रिचर्ड फैनमैन ने जी, लाइफ वो मीनिंगफुल है जो इलॉन मस्क जी रहा। लाइफ वो मीनिंगफुल है अगर तुम एक एम्बिशियस इंसान हो तब। लाइफ वो मीनिंगफुल है जब तुम कुछ बिल्ड करके दे रहे हो ह्यूमैनिटी को, क्योंकि यू वोंट फाइंड पीस ओवर हियर। अगर तुम्हारा दिमाग एम्बिशियस है तुम्हें पीस कभी मिल ही नहीं सकता अगर तुम सिर्फ कंज्यूमरिज्म में घुस रहे हो। कंज्यूमरिज्म इज गुड बट इट शुड सर्व योर पर्पस। लाइक यू शुड हैव अ गुड मोबाइल फोन इफ it serves your purpose. You should have a good car because it will help you in traveling faster and it will reduce the hindrance. That's a different purpose. When you take loans, EMIs just to show off, to cross your social status, that's idiotic consumerism. You should get out of that league. That's what Oja sir is talking about. He's right over it. बड़े महलों में मर्सिडीज पे रह रहे हो ना बेटा, जिस दिन पहली चुनौती आई खत्म। अभी तो मम्मा है, डैड है, अभी तो पल रहे हो बड़े शान शौकत में और अय्याशी में और मस्ती में। अंदर से खोखले हो बेटा कबूतर। जो बड़े बड़े महलों में तुम बच्चों को देख रहे हो, अगर तुम गांव में रहते हो और साइकिल चला के स्कूल आ रहे हो और भरी दोपहर में तुम गमछा बांधे हुए हो और तुम्हारी अम्मा ने 4 रोटी और चटनी बांध दिया कि भैया इंटरवल में खा लेना, तो तुम दुखी मत होना। तुम दुखी बिल्कुल मत होना, क्योंकि तुम अंदर से ताकतवर होते जा रहे हो। अगर तुम इस दोपहर में, आजकल की दोपहर में 15 किलोमीटर साइकिल चला के जाते हो और 15 किलोमीटर साइकिल, मैं तो जब जाता हूँ गोरखपुर की तरफ, रास्ते में बेटियों को देखता हूँ साइकिल भरी दोपहरिया में साइकिल चला के जाते हुए, तो मैं सोचता हूँ यही बच्चियां सरवाइव करेंगी। वो जो मर्सिडीज में वो सब कबूतर हैं, कबूतर। एक गोली चली खत्म, आवाज सुन के मर जाएंगे, लगेगी। चलता है ना कि भाई गरीब आदमी है, गांव का आदमी है तो बहुत हेल्दी होगा, बहुत ज़्यादा he would be more fitter than a guy who's living in a city or some how he is rich. मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देता हूँ, मेरी बात मत मानो। तुम टायर 1 में रह रहे हो, तुम टायर 2 में रह रहे हो, तुम टायर 3 में रह रहे हो, अपने किसी भी पास वाले हॉस्पिटल में चले जाना। अगर तुम्हें वहाँ पर 70 से 80% इंसान विलेज एरिया गरीब इंसान ना दिखे, मेरा नाम बदल दे। मैं ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ लेकिन ये सच बात है भाई। हम सिर्फ एक छोटा सा ले लेंगे कि अरे हमारे दादा परदादा तो बहुत जीते थे। अरे आप डेटा पे तो आओ मेरे भाई, नहीं जीते थे पहले। आज हमारे पास बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए हम ज़्यादा जी रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि भाई एक अमीर इंसान का बच्चा और एक गरीब इंसान का बच्चा, एक अमीर इंसान का बच्चा जो है वो एक चूजे टाइप से इन्होंने कहा बहुत सॉफ्ट होगा, ये होगा वो होगा। अब एक कैसी क्या बात है सर, आप एक चीज़ समझो। पहली चीज़, अगर कोई इंसान एक अमीर फैमिली को बिलोंग कर रहा है, उसके पास तुमसे बेटर फैसिलिटीज़ होंगी, तुमसे बेटर उसके पास जो ज़िंदगी के हिंड्रेंसेस आते हैं उनको डील करने की टूल्स होंगे। और आफ्टर दैट ही वुड और शी वुड हैव more resources than you to build something out. He will have more money than you, bro. He will have better connections than you. He will have better education than you. How you are thinking that you can beat a guy who is rich and living in tier 1 and you are living in a village? आप अपने मन में खुश होते रहो, that's a different story. कि भाई हम तो बहुत देसी इंसान हैं, ताकतवर हैं, that's a different story. मैं यहाँ पे किसी भी विलेज इंसान को डिफेम नहीं कर रहा हूँ। मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग कि मेरे भाई, आप ये जो इतनी वेग स्टेटमेंट देते हो ना कि अमीर इंसान तो बिल्कुल चूतिया है और जो आप और लोगों को पकड़ रहे हो वो भाई साहब वो अलग ही दुनिया के राजा है। अरे भैया इट्स बुलशिट यार। कल को उसको कोई दिक्कत होगी, यू वोंट हैव द मनी, यू वोंट हैव द कनेक्शन। कल को एक अमीर इंसान को दिक्कत होगी, यू वोंट हैव द कनेक्शन, यू हैव द मनी।
सो ये बात बहुत गलत आ जाती है। मैं ये चीज़ मान सकता हूँ कि जो इंसान एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है वो लाइफ में मेहनत कर कर खुद को उस पॉइंट पे ला सकता है कि जहाँ वो कुछ बिल्ड कर रहा होगा, अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा होगा। दैट्स अ ग्रेट स्टोरी, दैट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू टेक। इफ यू बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली और समथिंग, यू शुड टारगेट टू बिकम रिच। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आज कोई इंसान लोअर मिडिल क्लास में है कहीं पर भी, उसका टारगेट नहीं होता कि वो मेरे को अमीर बनना है। ये जो हमारी कंट्री में ये सब चलता है कि हम अमीर लोगों के बच्चों को गालियाँ बकते हैं कि यार ये तो साले इनके तो बाप अमीर है। अरे यार तुम हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो? अमीर बनने के लिए कर रहे हो ना। मैं नहीं कह रहा, हो सकता तुम कहो कि यार क्या बात कर रहा है भाई, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी टारगेट है ना कि अपने सोशल स्टेटस के जो सर्कल को है उसके पार निकलना है, तुम्हें है तुम्हारा टारगेट। कल को व्हेन यू विल गिव बर्थ टू सम चाइल्ड, he won't have the leverage of that you will give to him, he will have the resources that you will have to give him। फिर तुम्हें अच्छा लगेगा वो चीज़ के जो उस वक्त लोअर स्टेटस में लोग होंगे वो उसको गाली बकेंगे कि यार ये तो अमीर बाप का बेटा। अरे तो उसके बाप ने मेहनत करी है इसलिए तो है वो वहाँ पे। ये इस चीज़ की जगह हमें उन लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए भाई कि वी हैव टू गो ओवर देयर। एंड ये लाइफ का सर्कल है मेरे भाई, स्पायरल है लाइफ का कि व्हेन यू वर्क हार्ड यू गो टू टॉप टायर, and that should be your target to go to top tier, and you should not hate any I would say this rich class। that's what I want to say on this। so हम इस चैनल पे ये सब करेंगे भाई, चीज़ों को डाइसेक्ट आउट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी बात कहाँ तक सही जा रही है, कौन सी बात कहाँ तक गलत जा रही है। क्योंकि बहुत सूडो साइंस चल रहा है भाई, बहुत सूडो फिलोसफी चल रही है भाई, बहुत अलग ही लेवल पे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो हम उसको डाइसेक्ट करेंगे। अभी चैनल नया है इसलिए छोटी वीडियोस आ रही हैं भाई। चैनल को बड़ा बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि हम इस चीज़ को बड़ा बना पाएँ। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको दूंगा, बट आप इस चैनल को, हमारा टारगेट होगा कि हम इसको 500 सब्सक्राइबर्स तक लेके जाएँ, एंड दैट वुड बी माई टारगेट। With this note, this is your brother Liftosopher signing off. Yeah, another level, new heights, no sleeping on the mission, turning every vision into currency, a brand new acquisition, stacking up the wins, I ain't never gonna take a break, nah, built this empire brick by brick for goodness sake, stacking up the wins, yeah.